हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आशा करता हूँ आज के दिन में आप सभी भले चंगे और स्वस्थ हैं। मैं आज के दिन में आपके सुंदर स्वास्थ्य और अच्छे दिन की कामना करते हुए आज की मन्ना की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। आइए हम आज की मन्ना की शुरुआत करेंगे और आज एक नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे परमेश्वर की इच्छा में होकर कैसे हमें प्रार्थना करना है। पिछले दिनों में हमने प्रार्थना के बारे में बात किया था कि प्रार्थना हमारे जीवन के सांस के समान है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा आत्मिक जीवन जीवित रहता है, लेकिन अगर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो हमारी आत्मिक जीवन प्रियो रुक जाती है और नष्ट हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थना करेंगे। प्रियो, सिर्फ प्रार्थना करना और परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थना करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क। प्रार्थना हम किसी आम व्यक्ति से भी कर सकते हैं, अन्य देवी देवता से लोग जैसे करते हैं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में होकर के प्रार्थना केवल हम एकमात्र जीवित परमेश्वर से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। आज का संदेश उन हर एक लोगों के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना चाहते हैं। कोई कह सकता है भाई प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, तो परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना फिर क्या होता है? और सब कुछ यदि परमेश्वर की इच्छा में ही होना है तो हमें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? तो ध्यान से सुनिए प्रियो आज के संदेश को हम दो भागों में पूरा करेंगे। आज उसकी पहली भाग हम आपसे बात करेंगे, इसलिए परमेश्वर की इच्छा में होकर के प्रार्थना करना कैसे है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए जब हम सड़क पर जाते हैं और किसी अजनबी से अचानक मिलते हैं और उसे कहते हैं भाई साहब, क्या आप अपने जीवन के अनमोल इच्छा को बता सकते हैं? आपकी इच्छा क्या है? तो हो सकता है वह आदमी अचानक जो है सकपका जाएगा और कुछ न बोले या सोचने लगे कि एक ऐसा अजीब आदमी, न मैं इसे जानता हूँ न पहचानता हूँ, अचानक आकर के मुझे अपनी इच्छा के बारे में पूछ रहा है। तो प्रियो, अगर हमें उस व्यक्ति की इच्छा को जाननी है तो सबसे पहले हमें उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। हमें पहले उसे जानना पड़ेगा, उसके पसंद नापसंद को जानना पड़ेगा, हमें उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके परिवार के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके स्वभाव चरित्र के बारे में जानकारी लेनी, उसके विचार क्या है ये जानने पड़ेंगे। तब जाकर के प्रियो वह अपने दिल की इच्छा मुझ पर प्रकट करेगा या अपने जीवन की योजनाओं को मुझे बताएगा। ठीक इसी तरह से प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए भी सबसे पहले हमें परमेश्वर को अच्छी तरह जानना होगा कि वह कौन है और उसका चरित्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वह कैसे सोचता है और वह कैसे अनादिकाल से लेकर अब तक कार्य करता रहा है और क्या करता है। हो सकता है प्रियो इन बातों में हमें समय लगे, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसके साथ समय बिताना जरूरी है और उसके साथ एक रिश्ता प्रियो कायम करना जरूरी है। जब हम उसके साथ एक गहरी रिश्ता में जाएंगे तब उसकी इच्छा क्या है मानव जाति के लिए, हमारे जीवन के लिए, इस दुनिया के लिए, इस संसार के लोगों के लिए और अलग अलग बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर की योजना क्या है, उन सारी बातों को प्रियो हम पर प्रकट करेगा और हम उसकी इच्छा को अच्छी तरह से जान पाएंगे। लेकिन प्रियो, दुख की बात यह है कि आज के युग में सभी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए भी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोई शॉर्टकट प्रियो नहीं चले। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसके साथ समय बिताना ही पड़ेगा, उसके साथ गहरी रिश्ता बनाना पड़ेगा। प्रियो, मनुष्य के साथ समय बिताना और उसके साथ रिश्ता बनाना तो आसान होता है क्योंकि मनुष्य दृश्य प्राणी है जिसे हम देखते हैं, बातें करते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि न तो हम उसे देखते हैं न ही उससे हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो अदृश्य है। इसलिए सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि परमेश्वर एक शक्ति मात्र नहीं बल्कि वह एक व्यक्ति है जो अदृश्य है। परंतु प्रियो, मैं ये बातें बता दूं कि वह हमारे समान बातें करता है, हमारे समान देखता है, वह हमारे समान सुनता है। वह आत्मा है जिसके पास हमारे समान शरीर नहीं है, लेकिन प्रियो वह एक व्यक्ति है। परमेश्वर को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन बाइबल को अच्छी रीति से समझना जरूरी है, जो परमेश्वर का दिल और मन है। यदि बाइबल को हम अच्छे से समझ जाएंगे तो परमेश्वर को भी हम समझने लगेंगे और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की जो इच्छा है उसे भी अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और उसके वचन में नहीं बढ़ रहे होते, ऐसे लोग अक्सर परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। वे लोग अक्सर ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जो उन्हें छलते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, यदि कोई चर्च के अगुआ या चर्च के पास्टर्स मान लीजिए किसी लड़के से इस प्रकार से कहते हैं, भाई मैं सोचता हूं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम ये जो नौकरी कर रहे हो नहीं है, तुम इस नौकरी को छोड़ दो।
या परमेश्वर चाह रहे हैं कि तुम इस काम को करो। और अगर कलीसिया के अगुवे बार बार अगर इस बात को ऐसा कहते हैं तो वह व्यक्ति क्या होगा, उस कलीसिया के जो सेवक हैं या जो पास्टर है उसके ऊपर निर्भर होना वो शुरू कर देंगे और पूरी रीति से हर एक बातों के लिए उसके ऊपर वो निर्भर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि मसीही अपने जीवन के हर फैसले के लिए कलीसिया के पास्टर के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देता है और अक्सर प्रियो क्या होता है, वो चोट खाते हैं। जो भी मसीही वचन में नहीं बढ़ते हैं, जो पूरी रीति से कलीसिया के पास्टर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वो कई बार अपने जिंदगी में चोट खाते हैं। हमें प्रियो चाहिए कि कलीसिया के पास्टर के ऊपर निर्भर होने के बजाय हमें यीशु मसीह पर निर्भर होना है और उसकी आवाज को सुनना। और यीशु मसीह पर निर्भर हम तभी हो सकते हैं जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब हम उसकी इच्छा को प्रियो जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब लोग पूछते हैं पास्टर जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या यह बिजनेस मुझे लाभ पहुंचाएगा? अब मैं यहाँ आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको पास्टर से या लीडर से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं यह कह रहा हूँ कि आपको केवल उन पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, आपको परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता प्रिय बनाना चाहिए। अगर हम वचन में बढ़ते रहेंगे तो हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से जुड़ी अपनी हर इच्छा को पहले वो हमसे बताएगा। पास्टर और चर्च लीडर तो केवल उन विषय में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पुष्टि करेंगे। कभी कभी जब कोई मुझसे पूछता है कि परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने, तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आप ये सचमुच जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में जो इच्छाएं हैं उसे परमेश्वर पूरी करेगा या नहीं करेगा? इन दोनों बातों में प्रिय फर्क है, समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारे जीवन के लिए और हमारे मन में जो इच्छा है उस इच्छा को परमेश्वर से पूरी करवाना, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक दिन अपने दोस्त से पूछा, दोस्त एक बात बताओ, क्या तुम परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहते हो? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि यदि परमेश्वर तुमसे कहता है कि वह नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो तो तुम क्या करोगे? तब वह थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला कि ना भैया, वो ऐसा नहीं चाह सकता। मैंने पूछा क्यों, वो ऐसा क्यों नहीं चाह सकता? तो उसने कहा उसे पता है मेरे दिल की इच्छा क्या है, वो वही करने देगा या वही करेगा जो मेरे दिल की इच्छा है। मतलब क्या हुआ, मनुष्य अपने दिल की इच्छा को लेकर सोचता है कि परमेश्वर इसे पूरी करेगा और वह उसी ढंग से प्रार्थना भी कर रहा होता है, और यह मनुष्य की इच्छा होती है, परमेश्वर की नहीं पूरी। तो फर्क क्या है प्रार्थना करने और परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करने में? प्रियो, हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय 14 और 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब में इस प्रकार से लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया। आमीन। आमतौर पर क्या होता है, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, लोग 15वीं आयत तो पढ़ते हैं पर 14वीं आयत को ध्यान नहीं देते। और 15वीं आयत जो यह कहती है जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है, पर 14वीं आयत में क्या कहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ बाइबल टीचर मरकुस रचित सुसमाचार किताब उसका 11 का 24 दिखाकर कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जिस तरीके से वो व्याख्यान करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, अब भले ही वह मसीही व्यक्ति हो या ना हो, उसे तो पता नहीं चल रहा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर वो मसीही है तो विश्वास में बढ़ा नहीं होता है, वचन में बढ़ा नहीं होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है। वे तो सोचता है अच्छा है मसीह यीशु मेरे मन की हर एक इच्छा को वो पूरी कर देगा, और वो क्या करता है, वो मांगना शुरू कर देता है। जो प्रचारक खुद ऐसे होते हैं जो बाइबल न खुद सीखते हैं और न दूसरों को सिखाते हैं, उसकी भावना को उत्तेजित कर देते हैं और वैसे व्यक्ति यह सोचने लगते हैं कि मसीह यीशु हमारे लिए सब कुछ कर देगा, परंतु बाइबल ऐसा नहीं सिखा। पूरी की पूरी सृष्टि प्रियो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रची है और वह अपनी योजना इस संसार में चला रहा है, और जब तक हम उसकी योजना नहीं समझेंगे तो उसकी इच्छा को भी हम नहीं समझ पाएंगे। और उसकी इच्छा को नहीं समझने के कारण हम अपने स्वार्थ में कई बार प्रार्थना कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मसीह इन वचनों के आधार पर हमारी सभी स्वार्थ पूरा कर देगा जो भी मेरे मन में है। लेकिन प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। जो नया मसीह होता है
वो अभी वचन में बढ़ा नहीं होता, तो उसे ये पता नहीं होता कि परमेश्वर की इच्छा में क्या है और क्या नहीं है। उस मसीही की अभी आत्मिक उन्नति नहीं हुई होती, इसलिए वो जो भी कुछ मांग रहा होता है वो प्रार्थनाएं शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं से जुड़ी होती है, जो कभी कभी परमेश्वर की इच्छा में नहीं होती। यहाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपने शारीरिक जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। भाई, यदि आप बीमार है तो आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो परमेश्वर आपको ऐसा चंगा कर देगा, या हो सकता है आपको ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएगा जो आपका सही इलाज करे, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अच्छी नौकरी के लिए आप अवश्य प्रार्थना करें। यदि हमारे घर में गर्मी है तो हम परमेश्वर से एसी के लिए जरूर या कूलर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे आवश्यकताएं में होती है, भले ही देखने में संसारिक लगती है पर यह परमेश्वर की इच्छा में होती है। लेकिन आप इन जरूरतों के लिए परमेश्वर की इच्छा में ही प्रार्थना कीजिए। मैं आपको संदेश में बताऊंगा कि वो कैसी होती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना क्या होता है। एक बार मैं एक चर्च में गया, वहां पर एक गवाही दी जा रही थी। एक नौजवान लड़का खड़ा होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था और ये कह रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मुझे यीशु मसीह फिल्म स्टार बना देगा, क्योंकि वो अच्छा एक्टर था और फिल्म स्टार बनना चाहता था। तो उसको यह अंतर पता नहीं था कि संसार क्या है और मसीही जीवन क्या है। वचन में नहीं पढ़ा होगा, या शायद वह नया विश्वासी हो, इसलिए वह कह रहा था परमेश्वर मुझे फिल्म स्टार बना देगा, और उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा। आज फिल्म स्टार का क्या मतलब? यदि आप देखोगे जो फिल्म स्टार होते हैं उनके जीवन की तरफ आज आप देखिए, क्या होता है उनके जीवन में बहुत सारे पाप हो रहे होते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, स्टाइलिश होते हैं, और बहुत सारे फिल्म स्टार तो व्यभिचार में प्रिय पड़े होते हैं, पैसों के लालच में पड़े होते हैं। हर तरफ बुराई का ही कल्चर प्रियो देखने में आती है। फिल्म अपने आप में गलत नहीं होता, पर यहाँ पर वह फिल्म स्टार बनना चाहता है, फेमस होना चाहता है, बहुत पैसे कमाना चाहता है। उसके पीछे कितनी बुराइयां जुड़ी हुई उसका उसे अंदाजा तक नहीं है प्रिय, क्योंकि वह वचन में बढ़ा हुआ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर उसको फिल्म स्टार बनाना चाहेगा? परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसका जीवन बर्बाद हो। इसलिए वह जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर की इच्छा में बिल्कुल नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर की इच्छा को वो अपने जीवन के लिए प्रिय समझना शुरू करेगा, और परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान पाएगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसमें बढ़ना प्रिय हमें जरूरी। आज की युवा पीढ़ी बहुत ही प्रभावित होते हैं संसारिक मूल्यों से, प्रार्थनाएं भी वैसे ही करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे जवान लड़के लड़कियां फेमस फिल्म स्टार, रॉक स्टार बनना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनसे कितने पाप जुड़े होते हैं जो बाहर से दिखते नहीं। क्या परमेश्वर चाहेगा कि उनका बच्चा, उनका बेटा बेटी ऐसे रास्ते पर जाए? परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। क्या होता है, हमें फेमस बनना है, हमें बहुत अमीर बनना है, ये कौन सिखाते हैं? ये सब प्रियो संसार सिखाते हैं। लेकिन जब हम वचन में बढ़ने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उदाहरण के तौर पर एक दिन जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 पद, इसमें लिखा है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अपने नए अनुभव से मालूम करते रहो। तो वचन प्रियो हमें सिखाता है कि हम संसार के सदृश न बने, बल्कि हमारा चाल चलन बदलना चाहिए और हमारा चाल चलन प्रभु में होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमने विश्वास किया है, तो जब हम यह वचन पढ़ते हैं तो हमें ये वचन प्रियो समझ में आएगी और ये वचन हमारे धीरे धीरे मन में उतरना प्रियो शुरू हो। तो आज हम का वचन यहीं तक रखते हैं, कल दूसरे भाग में हम आगे की ओर प्रियो देखेंगे। लेकिन आज के लिए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ प्रियो कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हमें उसे अधिकाई से, गहराई से हमें जानना पड़ेगा। और उसे जानने के लिए प्रिय हमें उसके वचन में पहले जाना पड़ेगा, उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने वचन में प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मन और परमेश्वर का दिल है। इसलिए आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार से आपकी इच्छा में होकर प्रार्थना हमें करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आज आपने हमें बातचीत किया है। कल इसके बारे में फिर बात करेंगे। आप हमारे साथ बात कीजिए ताकि हम इसे समझकर इसके अनुसार चलने पाएं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु नासरत के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।